शहर आलिया में बादल खूब बरसे, 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। पुराने घर किसी भी वक्त गिर सकते हैं। इंतजामिया ने खस्ता इमारतों के मकीनों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। फौरी तौर पर नए घरों का बंदोबस्त करने की हिदायत की गई। 280 मखदूश इमारतों के मकीनों को नोटिस जारी कर दिए गए। शदीद बारिशों ने मुल्तानियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। बारिश के दौरान पुराने घर किसी भी वक्त गिर सकते हैं। जिला इंतजामिया ने अंदरूनी शहर की 298 मखदूश इमारतों की निशानदेही कर दी। मालकान को मुतबादिल रहायश का इंतजाम करने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। इस हवाले से हमने दोबारा से बिल्डिंग्स का सर्वे किया। करीबन 200 से ज़ायद जो बिल्डिंग्स हैं शहर के बीच में, वो आइडेंटिफाई कर दी गई हैं कि वो डेंजरस बिल्डिंग है। कारपोरेशन को इस हवाले से मैंने ख़त भी लिख दिया है कि उन बिल्डिंग्स को खाली करवाया जाए। फौरी तौर पर उनके मालकान को बताया जाए कि ये बिल्डिंग अब रहने के काबिल नहीं रही। मखदूश इमारतों की छतों पर पानी जमा ना होने दिया जाए। बारिश के दौरान महफूज जगह मुंतकिल हो जाएं। रेस्क्यू हुकाम ने अंदरूनी शहर के मकीनों को बारिश के दौरान मोहतात रहने की हिदायत कर दी। अंदरून जो है वो हमारा एक ऐसा इलाका होता है जहाँ पे जो मकानात होते हैं वो उनकी जो उम्रें हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं और उनकी हालतें भी इस वजह से खस्ता होती हैं। तो तकरीबन मुल्तान की अगर बात की जाए तो 300 से ज़्यादा ऐसी इमारतें हैं जिनको MC यानी कॉरपोरेशन ने DC ऑफिस के थ्रू उनकी हकामात के ऊपर नोटिस सर्व कर दी हैं। और उन तमाम इलाका मकीनों से, उन तमाम रिहायशियों से आपके प्लेटफॉर्म से इल्तमास है कि अपने जो घर हैं उनकी छतों के ऊपर स्पेशली जब बारिश का मौसम होता है, मानसून का मौसम होता है, तो उनकी जो जिसको हम परनाला बोलते हैं उर्फ़े आम में, वो जो ड्रेन है उसको क्लियर रखें ताकि छतों के ऊपर पानी ना जमे। हुकाम का कहना है कि ज्यादा बारिशों में पुरानी इमारतें जमीन बोस हो सकती हैं। खस्ता हाल इमारतों के मकीनों का कहना है कि खाने के लिए पैसे नहीं, पुराने घर गिराकर नए कैसे तमीर करें। हुकूमत आर्डर जारी कर देती है, इमदाद नहीं करती। इन घरों को छोड़कर कहाँ जाएं? यहाँ पे अगर वो खुद भी बनाना चाहें तो वो नहीं बना सकते। उनके कुछ अपने इश्यूज हैं, बड़े हालात आप लोगों के सामने हैं। अगर वो बनाना भी चाहेंगे तो उनका जो मेन पॉइंट है वो सीवरेज है। अगर आप लोग सीवरेज में भी ताउन नहीं करेंगे तो फिर आप कहें कि इनको गिराएं, ऐसे कैसे गिरा सकते हैं। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये है कि जो आपकी सीवरेज का पॉइंट है ना, आप इसे एंड तक सीधा करें, फिर जाके ये 300 घर बचेंगे। अगर आप लोग इनको कहें कि इनको गिराएं, बनाएं, ये नहीं बना सकते। आप इनके साथ ताउन करें। यकीनन उधर फैमिली हैं काफ़ी सारी, एक बिल्डिंग में तकरीबन 50-50, 60-60 लोग रहते हैं, 5-5, 10-10, 15-15 भाई इकट्ठे रहते हैं। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अब नोटिस तो दे के चले गए, अब इन्होंने रहना कैसे है, कहाँ रहेंगे? सड़क पे रहेंगे। चलो सड़क पे ही जगह दे दें। ये तो सड़क से भी उठा के पता नहीं कहाँ से कहाँ गायब कर देते हैं। इंसान, अगर इंसान को इंसान तो समझे। अगर ये इनका कारोबार तबाह हो जाएगा, इनकी घर छिन जाएगा, तो ये कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएं? खस्ता हाल इमारतों के मकीनों ने घरों की तमीर के लिए हुकूमत से इमदाद की अपील कर दी। एक तरफ तो मानसून का सीजन शुरू है, दूसरी जानिब अंदरून शहर में रहने वाले इन मखदूश इमारतों के मकीन हुकूमत की तरफ से देख रहे हैं कि आखिर इन घरों को छोड़कर वो कहाँ जाएं। कैमरामैन इरफान इस्लाम के साथ माहिर इमरान, रोही, मुल्तान। लोधरा में बारिशों का सिलसिला जारी। बारिश के बायस शाह की बस्ती में दीवार गिरने का वाकया, बुजुर्ग शहरी दीवार तले दबकर जा बहा गए। इस हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा रोही मुश्ताक भुट्टा से। मुश्ताक भुट्टा से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, आपको अपडेट कर रहे हैं। लोधरा में बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस शाह की बस्ती में दीवार गिरने का वाकया है। बुजुर्ग शहरी दीवार तले दबकर जा बहा। 72 साल शहरी बारिश के बाद दीवार के करीब से गुजर रहा था। रेस्क्यू टीम ने लाश वर्षा के हवाले कर दी है। मुश्ताक भुट्टा से हमारा राब्ता बहाल हो गया। जी मुश्ताक, बताइएगा, बारिशों की वजह से जानी नुकसान भी हो रहा है और ये दीवार गिरने के वाकये के हवाले से भी हमें अपडेट करिएगा। जी बिल्कुल, पिछले एक हफ्ता से लोधरा में आए रोज जो बारिशों का सिलसिला है, इसमें काफी हद तक नुकसानात हो रहे हैं। घरों की छतें गिरने के वाकयात भी पेश आ चुके हैं। ये आज का ही वाकया है जिसमें लोधरा का इलाका शाह की बस्ती है, जहां पर एक 72 साल बुजुर्ग जो है वो दीवार के साथ से गुजर रहा था और दीवार जो बारिश की वजह से खस्ता हाल हुई खड़ी थी, अचानक से गिर गई और 72 साल शख्स दीवार के मलबे थले आकर मौका पर ही जान भाग हो गया। अहले इलाका ने वहां से ईंटें हटाकर उस बुजुर्ग शहरी को बाहर निकाला है। रेस्क्यू टीम भी मौका पर पहुंची है, उसका CPR करने की कोशिश की गई है, लेकिन रेस्क्यू टीम का कहना है कि पहले से वो शख्स जो है वो रस्म किताब न लाते हुए उसको हेड इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से वो वफात पा गया था। इस पर रेस्क्यू डिपार्टमेंट डबल के जो यहाँ से डॉक्टर सैयद माजिद साहब हैं, उनका कहना है कि बारिशों के दिनों में छतें गिरने और मकानात जो खासकर जो बसीद हो चुके हैं उनके गिरने के वाकयात ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे हालात में
शहरियों को चाहिए कि वो मसूदा मकानात से ज़रा दूर रहें, महफूज जो छतें हैं उनके नीचे सोएं, और जो दीवारें गिरने के करीब हैं उनसे बच्चों को बुजुर्गों को रखा जाए ताकि इस तरह के वाक़यात से बचा जा सके। जी मुश्ताक भुट्टा, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सादिकाबाद में घर की छत गिरने का मामला, छत गिरने से 4 अफराद मलबे तले दब गए। 4 साला बच्ची मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गई। रेस्क्यू ने मलबे तले दबे 3 अफराद को जिंदा निकाल लिया। जख्मी को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर अस्पताल पहुंच गए, मरीजों की इयादत की। AC की जख्मियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की भी यकीन दहानी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सादिकाबाद में घर की छत गिरने का मामला है। छत गिरने से 4 अफराद मलबे तले दब गए। 4 साला बच्ची मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गई। रेस्क्यू ने मलबे तले दबकर 3 अफराद को जिंदा निकाल लिया। जख्मी को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।